अम्बाला शहर के काजीवाड़ा मोहल्ले की एक तंग और अंधेरी गली में किराए के एक छोटे से कमरे के भीतर यही बुजुर्ग माँ दर्शनी देवी पिछले 5 से 6 वर्षों से जिंदगी नहीं बल्कि अपना जीवन जीने को मजबूर थी। ना इस दुनिया में उनका कोई बेटा, ना बेटी, ना कोई अपना और ना कोई नियमित देखभाल करने वाला। उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह चारपाई से उठने में असमर्थ थी। उसी चारपाई पर दिन रात पड़ी रहती थी और जिस पर पड़ा रहता था मल और मूत्र। उनके हाथों के बड़े नाखूनों में मलमूत्र फंसा था। बिस्तर के ऊपर आसपास चूहे और कॉकरोच खुलेआम घूमते रहते थे। पूरा कमरा असहनीय दुर्गंध से भरा रहता था। यह दृश्य सिर्फ एक बुजुर्ग की पीड़ा का नहीं बल्कि हमारे समाज और व्यवस्था की संवेदनहीनता का आईना था। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह हमारी आंखों के सामने घट रही एक जिंदा मौत है। यह उस समाज पर सवाल है जो विकास और तकनीक की बातें तो करता है लेकिन अपने बुजुर्गों की बुनियादी सम्मान तक देने में असफल है। हम उन सभी पड़ोसियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए माँ को खाना दिया, पानी दिया, लगातार कोशिश करते रहे। अपनी परिवार की तरह उस माँ को उस मोहल्ले वालों ने प्यार दिया और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को हमारे तक पहुँचता किया कि इस माता को कोई आश्रय और नियमित देखभाल मिल जाए। आज यह माँ रेस्क्यू करके हम अम्बाला से ले चले लुधियाना मनुख्ता दी सेवा, सबसे बड़ी सेवा सोसाइटी सुपनों के घर में, जहाँ ऐसे 850 से ज़्यादा मरीज़ों को रखा गया है और जहाँ पर माता का जाते ही प्राथमिक उपचार शुरू हो गया है। उनकी देखभाल, उनका बुखार, उनका बीपी और उनके बढ़ती उम्र के कारण चलती बीमारियों का देखभाल और हमारे भगवान के रूप जैसे गुरप्रीत जी ने उन्हें एक माँ की तरह प्यार दिया और कहा कि माँ, आज से मैं तेरा बच्चा हूँ और मैं तुझे हमेशा अपनी माँ की तरह अपने परिवार में रखूँगा। और वो परिवार जिसमें 800 से ज़्यादा परिवार के मेंबर हैं और जो सड़कों से इस प्रकार से बेसहारा रेस्क्यू किए गए हैं। अभी भी वक्त है इंसान बने रहने का, इंसानियत को ज़िंदा रखने का। किसी का एक फैसला, एक फ़ोन कॉल और एक संवेदनशील पहल किसी की नर्क भरी ज़िंदगी को इंसानी सम्मान में बदल सकती है। अब भी वक्त है इंसानियत को संभालने का और ज़िंदा रखने का।